हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज के भाऊबीज के महामहोत्सव दिनानिमित्त आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज के भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 17वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी का इस उपस्थिति में, प्रवचन के उपस्थिति में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु हे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के भगवद गीता के जब सेशन में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय पे 17वें श्लोक पे। अविनाशी तु तद्विदित् येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्यवस्थास्तं न कर्चित् कर्तुतो महती। अविनाशी तु तद्विदिद्धि येन सर्वमिदं तमं विनाशम व्यवस्थास्त न कंचित् तु महती। अविनाशी तु तद्विदिद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्यवस्थास्तं न कंचित् तु महरति। अविनाशी नाशरहित तू म्हणजे लेकिन तत म्हणजे उसे विद्धि जानो येन म्हणजे जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्याप्त विनाशम म्हणजे नाश अव्ययस अव्यस्त म्हणजे अविनाशी का अस्त म्हणजे ईस न कंचित कोई भी नहीं कर्तुम करने के लिए अहर्ति म्हणजे समर्थ अनुमान जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख या का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अनुग्रह के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। मतलब आत्मा का आकार कितना है, अपने जो बाल है तो उस बाल के 10,000 करेंगे भाग, उस बाल के एक बाल के 10,000 करेंगे विभाग, तो वो विभाग वो जो विभाग है वो आत्मा स्वरूप अपने शरीर में रहता है और उस शरीर से हमें उस आत्मा से हमें चेतना मिलती है। और जब वो चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाता है भगवान का अंश, तो हम बॉडी बनते हैं। तो यही बताया है। श्वेतर उपनिषद में बताया है कि 5वें अध्याय में 9वें श्लोक में बालाग्रस्त शतभागस्त शतधा कल्पितस्तत भागो जीव सविज्ञेय सचानंताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, मतलब इस बाल के 100 प्रथम भाग किए जाओ
जाने के बाद उस बाल के वापिस 100 भाग करने के विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिणाम है। मतलब 10,000 इसीलिए बोला है 100 गुणिले 100 10,000। तो परिमाप, आत्मा का परिमाप इसी प्रकार यही कथन किया है कि शाग्रतशत भागस्त शशांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम संग खाती तो ही चत्कणम। आत्मा के परमाणु के अनंत कण है, आत्मा के परमाणु के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग नोक ये 10,000वें भाग के बराबर है। मतलब आत्मा के परमाणु के अनंत कण है, लेकिन उससे जब माप किया जाए तो उस भाग के 10,000वें भाग का जो एक मतलब सूक्ष्म मेरे को लगता है सूक्ष्म यंत्र से भी नहीं दिखेगा। वो 10,000वें बाल में हत्ती के भी शरीर में वही आत्मा है, मनुष्य के भी शरीर वही आत्मा है, और चींटी के शरीर में भी वही आत्मा है। जो सजीव प्राणी है, जो कृमि कीटक, जो रोग जंतु कीड़ा मुंगी, उसी के शरीर में भी वही आत्मा है, भगवान स्वरूप। और उसका कितना आकार है? अपने सर का जो बाल रहता है उस बाल के 1000 भाग करने के बाद जो एक भाग होता है वो शरीर के अंदर आत्मा स्वरूप भगवान का अंश रहता है। और वही हम भक्ति में तल्लीन होते हैं और भक्ति में अक्षरशः दृढ़ हो जाते हैं, तो वही आत्मा हमें साक्षात्कार भगवान से मिलाता है, भगवान के जो विचार है हमारे में प्रकट करता है। तो इसी बात है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। मतलब जब हमारा भगवान का अंश स्वरूप जो आत्मा हमारे शरीर में रहता है तभी हम बोलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, खाना खाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। ये सब होता है। जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाता है, चेतना निकल जाती है, उस दिन क्या करते हैं? एक ही जगह पे लकड़ी के जैसा पड़े रहते हैं, बाद में उसको उठा के लोग उसको, तो ये नश्वर है शरीर, आत्मा सचित है। तो इसलिए कहा गया है आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने का मृतक होता जाता है और शरीर से इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस लाया नहीं जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। आत्मा के वजह से ही चेतना है, अन्यथा हमारा शरीर नहीं चलता है। कितने लोग हॉस्पिटल में दवा पानी खाने के लिए बेड पे लौटे रहते हैं, उनका जो आत्मा है उनका जो शरीर है वो लवचिक हुआ रहता है और वो शरीर को, मतलब जैसा कि कार है, बाइक है या कोई चीज़ गैरेज में जाती है, उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, बाद में लेके आते हैं और मशीन तो वही रहती है लेकिन उसकी बॉडी ख़राब होती है। ये कभी कभी मशीन भी ख़राब हो जाती है तो उसको बाद में हम लोग, तो ये बात है। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है, मुंडक उपनिषद में 3 स्कंद में 1 अध्याय में 9वां श्लोक में कहा गया है, सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। एषोह गुणात्मा चेतसा वेदितत्वो
यस्मिन् प्राणपच्छन्दा सन्निवेशम् प्राणेञ्चिन्त सर्वमूतं प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदित एषोऽणुतारात्मा चेतसा वेदितत्वो यस्मिन् प्राणप्रजस्था सन्निवेशम् प्राणेञ्चित्तं सर्वमूतं प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवस्तेष आत्मा। आत्मा का आकार है अनुतुल्य। अनु मतलब जो मट्टी का जो कण है उसमें इसमें से भी अतिशय तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अनु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। यह आत्मा कहाँ रहता है? हमारा जो हृदय है उस हृदय के अंदर एक प्राण के मतलब प्राण सूक्ष्म हृदय के भीतर स्थित रहता है। ये हृदय अपना है, वही ब्लड को सर्कुलेशन पूरे बॉडी में करता है। जब कभी कभी हम लोग बोलते हैं हृदय को हार्ट अटैक आया वगैरह बोलते हैं, तो ये हृदय को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलने की वजह से होता है। तो हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव से उसका विस्तार होता है। वही संपूर्ण जठर से ब्लड पूरे शरीर को सप्लाई करके पूरे शरीर को चेतनावान बना के रखता है। कौन? आत्मा, हृदय। तो अगर जिस दिन आत्मा निकल जाता है तो जो हृदय है वो भी ऐसा ही पड़ा रहता है, बराबर। जो आत्मा उसके अंदर उसका स्थान किधर है? इधर। तो इसलिए भगवान है। इसलिए ये शरीर को, हमारे शरीर को हम मंदिर मानते हैं और मंदिर के अंदर जैसा एक गर्भगृह जो रहता है उस गर्भगृह में भगवान का एक मूर्ति रखा जाता है और उसका दर्शन सब लगते हैं। वैसा ये मनुष्य प्राणी ये भी एक मंदिर है और उसके अंदर भगवान का जो अंश रूप आत्मा है वो वही भगवान है। और वही हमें जब हम भक्ति में तल्लीन होते हैं, इंद्रिय तृप्ति से अलग होते हैं, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रहते हैं, कोई लोभ नहीं रहता है, तो वो आत्मा एकदम शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है और वो आत्म साक्षात्कार देने को शुरू करता है। तो इधर बताया आत्मा का आकार है अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है तथा अपने प्रभाव का विस्तार वो करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। प्राण के वायु के कैसे? प्राण, अपान, वायु, व्यान, समान तथा उदान। ये 5 वायुओं के कलमश से उसको शुद्ध किया जाता है। कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इसका आध्यात्मिक, तभी उसका आध्यात्मिक प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों का द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए रहते हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख लोग ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, मतलब कोई शास्त्रज्ञ भी उसको माप नहीं सकता।
क्योंकि वो असमर्थ है। अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। कोई मूर्ख लोग ये भी बोलते हैं कि अपने शरीर में आत्मा नहीं होता है, ये भी बोलने हैं। व्यष्टि आत्मा को निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत होती है। आत्मा अपने शरीर के हृदय में स्थित रहने के वजह से पूरी शरीर की जो सारी शक्तियाँ वहाँ से उद्भव होती है। जो लाल रक्तगण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं और आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। लाल फेफड़ा अपना शरीर जो बनाया है उसका एक जो पार्ट्स है उसका हम कीमत नहीं कर सकते हैं। जैसे आँख है, कान है, नाक है, जठर है, उंगली है, इसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग अपने शरीर की किडनी बेच देते हैं, आँख बेच देते हैं, और ये बात है। तो ये मूर्खता है। जब हम ये भगवान ने हमें एक सरप्राइज़ दिया है मनुष्य जीवन भक्ति करके भागवत नाम जाने के लिए, लेकिन हम उस शरीर का कदर नहीं करते। क्षुल्लक आनंद के लिए किसी से प्रेम करने का, उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने आत्महत्या की। किसी से झगड़ा हुआ, उससे जमता नहीं, वो बार बार मेरे को तकलीफ दे रहा, आत्महत्या की। भाई ने भाई को ज़मीन की वजह से मारा। मतलब क्या लोग ये समझते नहीं, ये शरीर जो हमें दिया है भगवान ने, इसका कोई मोल नहीं कर सकते, अनमोल है। और ये हम क्षुल्लक बातों में इसका वैल्यू फिनिश कर देते हैं। मतलब माँ बाप की जो कष्ट की है हमारे लिए, उसका भी कदर नहीं करते। आज की पीढ़ी तो अक्षरशः क्षुल्लक कारण में अपना जीवन बलिदान मतलब गवा देती है। उनको ये नहीं पता है कि हमें शरीर क्यों मिला है, हमें शरीर मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए। खाली प्रेम क्या है? देखिए, इस जीवन में सबसे इजी बात तो बच्चे तैयार करना, सबसे इजी बात। सोफे से सोफा जो काम है, इजी काम है। किसी को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते, मल्ले, बिल्ली सब लोग वही करते हैं, वो बच्चे तैयार करते हैं। सिंपल बात। और उसी के लिए लोग दिन रात भोग के लिए तरसते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और कठोर जो बात है वो है भक्ति। जो आदमी को नियमों का पालन करके उसमें दृढ़ होकर भक्ति करनी पड़ती है, और उसके बाद जब एकनिष्ठता से भक्ति करता है तभी उसका मतलब मन ध्यान पूर्ण भगवान के चरण में लग जाता है। उसके बाद उसको भगवत प्राप्ति मिलती है। लेकिन ये लोग समझते नहीं। जो सिंपल काम है उसमें लोग अपना टाइम गंवा रहे हैं, जो कभी भी कर सकता है। पैसा तो जीवन में पढ़ाई लिखाई होने के बाद पहली तो जॉब है या बिजनेस करना है, उसके बाद बिजनेस करके बाद सेटल होने के बाद अच्छी तरह कोई कमी नहीं है, उसके बाद शादी का सोचना है, उसके बाद शादी के बाद सेटल होने के बाद बच्चे का सोचना है, बच्चे के उसके बाद में जब पैसा वगैरह है, कोई कमी नहीं है, उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह जो है, बैंक बैलेंस वही। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? पहला गलत काम करते हैं, शादी के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में पड़ते हैं, शादी करते हैं, बाद में खड्डे में जाके बाद में बोलते हैं यार मेरा अभी खर्चा बढ़ गया, क्या करें। बाद में गुलामी किधर ना किधर करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करके लेते हैं। जैसा हर व्यक्ति को जन्म मिला है, उसका मृत्यु होने वाला है, वैसा हर व्यक्ति का शादी होने वाला है। अगर नहीं शादी करता है, उसके मन में है नहीं करना है, तो ब्रह्मचारी बन के ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी बन सकता है। लेकिन जिसको इच्छा है वो तो होने वाला है। लेकिन तुरंत लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरा कोई ना कमाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना कोई पैसा खर्चा करने का ठिकाना, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को वो लड़की मिलती तो मैं शादी करता, वो मेरे को जॉब मिलता तो अच्छा रहता है। ये सपने देख के क्या फ़ायदा है? हकीकत में क्या है, हम आप छोटे जब बच्चे रहते हैं 12, 15, 18 साल के, ये इनको ज्ञान नहीं रहता है। ये क्या है, माँ बाप ने हर चीज़ रेडीमेड करके दी होती है, और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ।
आगे जाके मेरे को सब अगर मिलेगा वो वैसा ही करके मेरे को देगा। तो आज देखिए शादी करने के बाद जब पति के घर में लड़की जाती है और वो दिन निकालती है, तो माँ बाप जो प्यार देते थे, माँ बाप जो इच्छा तृप्त करती थी, आज उनकी उधर इच्छा नहीं तृप्त होने के बाद झगड़ा करती है। पति से झगड़ा करने के बाद माता पिता के पास जब वो झगड़ा आता है तो इसको माता पिता जब सपोर्ट करते हैं तो वो डिवोर्स पे आ जाता है, तलाक पे आ जाता है। तो माता पिता ने कभी भी लड़की या लड़के का शादी जब होता है ना, तो उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। उनको ही संभालने के लिए बोलना चाहिए, उनको ही मतलब मार्ग निकालने के लिए बोलना चाहिए। जब माता पिता बढ़ते हैं, उसके अंदर पड़ जाती है ना, तो बच्चे का संसार उद्ध्वस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है माता की मेरी सपोर्ट है, पिता का मेरा सपोर्ट है, काय को मैं डरूं। तो इसी वजह से आज करोड़ों लोग डिवोर्स पे खड़े हैं और दूसरे को ताकते रहते हैं, देख उसका कितना अच्छा चल रहा है, मेरा देख कैसा बिगड़ गया। किसने किया? उसको जवाबदार कौन है? अरे आप ही तो जवाबदार हो, दूसरा तो कोई नहीं है। तुम्हारे दिल की बात दूसरे को बोलने को जाओगे तो दूसरा तुम्हारे बातों में घासलेट पेट्रोल ही डालेगा ही ना, और तुम्हारा खराब करेगा। तो खुद के दिमाग से खुद को हैंडल करने को सीखना चाहिए, तभी ये इच्छा ये कभी प्रॉब्लम आते नहीं जीवन में। तो हम लोग अपने हाथों से अपना जीवन उद्ध्वस्त करते हैं और दूसरे से सलाह मसलत करते हैं। सलाह मसलत करने वाला भी उसका लेवल का होना चाहिए। तो हम इसीलिए कहा ददाती तत् गृहाति गुह्यं वाक्याति पुच्छति भुक्ते भोजते सर्व षड्गसम सन। मतलब हम उसकी से बात करना चाहिए जो हमें मदद कर सके, जो अच्छा सलाह दे सके, और मन की बात हम उसको बोले, उसके मन की बात हमको बोले, एक दूसरे को लेन देन हो और बाद में उसमें से मार्ग निकले। उससे हम किसी से भी बात करते हैं और हमको कोई रास्ता नहीं बताता तो बाद में वही तकलीफ होती है। तो इसीलिए आज ऐसी परिस्थिति समाज में है, कोई है एक दूसरे को समझ के लेना चाहता नहीं। मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, अहंकार सर के ऊपर है। तो इस बात से आदमी कभी नहीं। प्रभुपाद विदेश में गए थे तो उनमें अहंकार नहीं था, उनमें खाली यही था मेरे गुरु का आदेश है, उसको मेरे को सक्सेस करना है। ये कृष्ण मुझे हर चीज़ में सक्सेस करना, गुरु का आदेश मेरे को लेके जाना, भक्ति का प्रचार करना। तो हमेशा यही विचार करते हैं। प्रभुपाद जी को इतने विचित्र लोग मिले थे कि उनसे कोई एक दिन रुक नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने सर के ऊपर बर्फ, जवान में जीभ के ऊपर शक्कर और मुंह से स्वीट बातें करते, गोड़ी गोड़ी मीठी मीठी बातें करके उन लोग के हृदय में प्रभुपाद ने स्थान प्रकट किया। और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता ओपन करके इस्कॉन के बारे में बता के, भक्ति के बारे में बता के, उनको गुलाब जामुन दे के उनसे सब कुछ करवाया। तो आज किधर है लोग ऐसे? आज सबको एक पद चाहिए, एक प्रतिष्ठा चाहिए और इंजॉयमेंट चाहिए। किसने किया, कौन लोगों ने मदद किया, कितने हाल अपेष्टा कर निकाले, उसके बारे में कुछ लेन देन नहीं। इंजॉय करो, मौज करो, कौन देखा है पीछे। तो ऐसा नहीं होता है, सोचना चाहिए। इस प्रकार अनुआत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अनुआत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अनुआत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद में के अनुसार अनुआत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। चूँकि भौतिक विज्ञानी इस अनुआत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः इनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा ही है ही नहीं, व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भव होती है। जो लाल रक्तगण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्रदान करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। देखिए, आत्मा जब निकल जाता है, चेतना जब रुक जाती है तो रक्त स्टॉप हो जाता है और बाद में बॉडी ऑटोमेटिक फूगने लगती है। हकीकत है। तो औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महानता को
स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान का यह स्वीकार करे, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थान हृदय है। तो हमारे शरीर को जो रक्त पुरवठा करता है हृदय पुरवठा करता है। तो कभी कभी किसी के शरीर में पेसमेकर बैठाया जाता है, क्योंकि हृदय जो होता है वो सप्लाई करने में असमर्थ होता है, और उस असमर्थ को आगे रक्त को भेजने के लिए जो दूसरा पाइप लगा के वो भेज देते हैं पूरे शरीर को रक्त। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि आत्मा किधर है? हृदय के अंदर। हृदय क्या है? रक्त का सर्कुलेशन करने वाला है। तो वो हृदय अगर बंद पड़ता है तो आदमी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आया, हार्ट फेल हो गया, बराबर। तो ये जो चीज़ है वो उसमें गलत चीज़ जाने के बाद वो रक्त स्राव जो होता है, रक्त सर्कुलेशन होता है, उस रक्त सर्कुलेशन के अंदर ये हम लोग का मतलब डस्टिंग जमा होती है, उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बराबर है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने के बाद डॉक्टर बोलता है हमने सुई से उसको साफ़ किया, इससे साफ़ किया, ऐसा करके ये पूरा पाइप पूरा पैक है, उसको अभी काट के दूसरा पाइप डालना पड़ेगा, तो बाईपास करना पड़ेगा, ऐसा बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका वो बिजनेस है। डॉक्टर आपको कोई भी डॉक्टर ईमानदारी से आपको ये नहीं बताएगा कि बाबा हृदय को क्लीन करने का है तो कोलेस्ट्रॉल अगर क्लीन करना है तो ये दवा खा के क्लीन हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। वो सीधा बोलेगा 1 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने के लिए मिलना चाहिए तो बाईपास करना पड़ेगा। कितना खर्च जाएगा? 80 लाख 1 करोड़ के आसपास जाएगा, क्योंकि एक कस्टमर में इतना मिलना जरूरी है। तो उसमें लोग अपने जीवन की पूरी पूंजी जो है उसके चरण में डाल के बाबा एक बार बचाओ। अरे बचा के क्या करेगा? वो तो लवचिक ही होएगा। उससे बेटर है भगवान ने जितना आयुष्य दिया है उतना आराम से भक्ति करके निकालो। जैसा परीक्षित महाराज को मालूम पड़ गया 7वें दिन मेरा मृत्यु होने वाला है दक्ष सर्प काट के, तो वो सीधा गंगा के किनारे जाके उधर भगवान का नाम रूप गुण लीला नामस्मरण करने लगा। आज जिसको मालूम है ये मरने वाला है, लेकिन ये आदमी ये नहीं सोचते कि बाबा उसको ये काट बीट के उसको जोड़ने से बेटर है उसके हाथ में भगवत गीता दे दो, एक माला दे दो, जप करो आराम से। जब जाएगा तो भागवत धाम जाने दो, इधर उधर क्यों जाने का? डॉक्टर के पास क्यों जाने का? मेरे सामने एक ऐसा प्रसंग आया था, मैं एक व्यक्ति को देखने गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उसको डॉक्टर ने बोला तुम्हारा बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, तो मैंने उसके बाल बच्चों को नज़दीक बुला के बोला देखो इनकी शरीर में तो पावर है नहीं, ताकत तो है नहीं, और बाईपास सर्जरी करेगा तुम्हारा पैसा तो जाएगा लेकिन ये 2 दिन नहीं जिएंगे। मैंने स्पष्ट बोला उनके मुंह पे। और मेरे को उसने बोला देखो तुम्हारा अगर सजेशन अच्छा रहेगा ना तो मैं बाईपास नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा क्या सजेशन? मैं बोला आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, भगवान का नामस्मरण करो, ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो, आराम से जाओ, जितना जीना है वो तो आराम से जाओ। वो आराम से 3-4 साल जी गए। अगर वो बाईपास किया होता, उनका शरीर नाजुक था, 2-4 दिन में निकल जाते थे। तो ये गलत है। हमको भगवान ने दिया है इतना सुंदर शरीर, हम उसको काट पीट के क्यों उसको ज्वाइन करें? बराबर। उससे बेटर है भगवान की भक्ति करो। जाने का है तो ये आज नहीं तो कल तो शरीर छोड़ने वाले हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। भक्ति कर, भक्ति में शक्ति है, भगवान तुमको तार लेंगे। मन लगा के भक्ति कर, माया मोह छोड़ दे, हो गया काम। तो वो व्यक्ति, उसके बाल बच्चे बोलने लगे कि अरे वाह उसने सजेशन अच्छा दिया। बच्चों लोगों ने तुरंत उठा के घर पे लेके जाके उनकी सेवा की, उनको जो चाहिए वो खिला पिला दिया। 2-4 साल के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डरते हैं डॉक्टर ने ऐसा बोला, अरे डॉक्टर ने ऐसा। अरे डॉक्टर का पेशा क्या है? ईमानदारी से चलना। अरे डॉक्टर ने पहला ही शपथ खाया है अपना गुपित कभी बताने का नहीं, और जो कुछ आया उसकी सेवा करना। वही उसकी सेवा क्या है? अपना भरो दूसरा मरो। तो ये बात है। वैसा तो पुलिस, जज, वकील और डॉक्टर और ये बड़े बड़े जो है उनके नाद में जाना ही नहीं चाहिए लोगों ने,
क्योंकि वो बड़े हैं तो इसका मतलब ईमानदार तो है ही नहीं, वो घोपला करके ही बड़े हैं। तो इनके नाद में जब जाएंगे ना तो हम लूट जाते हैं। तो उससे बेटर है कि भगवान के नाद में लगो, भगवान के ऊपर प्रेम करो, भगवान के भक्ति में लगो। अभी भक्ति करते करते जो मरण आता है वो तो भागवत धाम जाएगा, वापिस ये चक्कर में नहीं आएगा, पुनरस जन्म पुनरस मरण। तो उससे बेटर और क्या चाहिए। तो ये समझना चाहिए लोगों को। कितने लोगों को भगवत गीता ने जीवन दिलाया, कोई कोई टेंशन में आके फांसी लगाने को तैयार थे, लेकिन जब अपना डिवोटी जाके उनको भगवत गीता बेचा और बाद में उसने जो आज नहीं कल मैं फांसी लगा दूंगा, लेकिन अभी मेरे हाथ में अगर ये आया है तो मैं पढ़ूँ, उन्होंने भगवत गीता पढ़ने के बाद वो फांसी का विचार ही निकाल दिया। कितने हजारों लोग हैं। तो भगवत गीता ऐसा एटम बम है जो भगवान की वाणी है, जो पढ़ेगा वो उसका जीवन सफल होएगा ही, उसमें कोई दोष नहीं है। ये समझना चाहिए लोगों को। हम फालतू खर्चा अलग अलग जगह पे डालते हैं, उससे बेटर है भगवान के भक्तों को खिलाओ पिलाओ, उनसे भगवान के डीडी जो है उनको डोनेशन दो, बराबर। तो ये पुण्य का काम करो, पुण्य जितना करोगे उतना तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। पाप ही ज़्यादा करोगे, पुण्य के ऊपर ध्यान नहीं, तो जीवन असफल होएगा ही ना, तकलीफ देगा। तो यही है बात। तो पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। भगवान ने खुद कहा है, प्रत्येक सजीव के शरीर में मैं अंश स्वरूप रहता हूँ। और उसका मतलब माँ के गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा रहता है, तो उसका पालन पोषण तो भगवान ही करते हैं। उसके बाद वो बाहर आता है, वो भौतिक संसार में, उसके बाद जब उस सबको मिलता है तो वो भूल जाता है भगवान को। लेकिन भगवान फिर भी सभी मनुष्य जीवन का, भले वो शूद्र हो, वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। लेकिन लोगों को कहने को जाएगा तो लोग उल्टा ये बोलते हैं, भक्ति करके किसका भला हुआ है आज कौन। अरे कितने लोगों का भक्ति करके भला हुआ है, क्या तुम्हारे को लिस्ट देते रहे कि इतने लोगों का भक्ति हुआ भला हुआ है अभी तुम्हारा हो गया। जिनकी श्रद्धा थी, जिन्होंने एकनिष्ठता से भक्ति की ही, जो भगवान के रूप गुण लीलाओं का सातत्य से भक्ति करने में तल्लीन रहते थे, उनका भगवान ने भला किया, अपने धाम में ले लिया। लेकिन आप स्टाइलिश भक्ति करोगे, पैंट शर्ट डाल के तिलक ऊपर लगा के आरती में चैंटिंग करोगे, ऊपर से फ़ोन पे बात करोगे, तो ऐसे भक्ति में भगवत धाम थोड़ी जाओगे, तो वापस आओगे ना। तो यही बात है कि हमें समझना चाहिए भक्ति में शक्ति है, और भगवान का अंश जो हमारे शरीर में है वो साक्षात है, और उसी वजह से उसको साक्षात्कार करने के लिए हमें दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए। और कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी से चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और ईमानदारी से, पारदर्शकता से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान का आत्म साक्षात्कार हमें हमखास होता है। तो याद रखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।